हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं की बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता दूं, मैं मैथ्स की वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इनको सिंपलीफाई आपको करना होगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। 3 की पावर 50 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 50 को दोस्तों देखिए, आप 3 की पावर 50 को कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप 3 की पावर 5 की होल पावर कितना रख सकते हैं? 10। 10 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। ऐसा क्यों रखना है? पावर आपको सेम बनानी है, कॉमन। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की होल पावर कितना? 10 लिख सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 40 ही हो जाएगा आपका। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 की होल पावर कितना? 10। 10 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा ये वाला। ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 6 की पावर 2 लिखेंगे और इसका पूरे का होल पावर कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए 10 10 10 10 पावर यहाँ पर कॉमन बन गई 10। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 3 की पावर 5 को आप सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 5 का मान कितना होता है? 3 की पावर 5 का मान होता है 240। क्लियर है। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। क्लियर है। 5 का क्यू कितना होता है? 125 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इनकी सबकी आपको पावर कितनी है? 10। क्लियर है। ये वाले अंदर वाली पावर तो आपने सॉल्व कर ली। अब पावर कितनी बची सबकी? 10। क्लियर दोस्तों, इसकी भी पावर कितनी बची? 10। अब पावर क्या है? कॉमन है। ठीक है, पावर क्या है? कॉमन है। जब पावर आपने कॉमन बना ली है तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर है। 240, 256, 125, 36 में सबसे बड़ा क्या है? 256 आपका सबसे बड़ा है। तो यही हो जाएगी दोस्तों आपकी बड़ी संख्या। क्लियर है, समझ में आई दोस्तों बात? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 256। ये आपको किससे मिला है? 256 4 की पावर 40 से मिला है। तो 4 की पावर 40 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। इसमें पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्लियर है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। करेंगे क्या, इस 3 की पावर 200 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं हम 3 की पावर 2 की होल पावर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेगा 200 ही मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की होल पावर कितना? 100। 100 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 ही हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं? 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। पूरे की पावर कितना? 100। 100 एकम 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। हमने इसे सॉल्व कर लिया। 3 की पावर 2 9 होता है। पूरे की पावर कितना? 100। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। पूरे की पावर कितना? 100। 7 की पावर 1 कितना? 7। पूरे की पावर कितना? 100। पावर देखिए आपकी कॉमन बन गई। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने कॉमन पावर बनाई थी 10 10, ऐसे ही इसमें बन गई 100 कॉमन पावर। अब जिसका बेस बड़ा होगा वही आपकी बड़ी संख्या होगी। बेस किसका बड़ा है? 9, 8, 7 में क्या बड़ा है? 9। 9 आपको किससे मिला है? इससे मिला है। तो ये होगी ना आपकी बड़ी संख्या 3 की पावर 200। तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। जिसका बेस बड़ा वही बड़ी संख्या, जिसका बेस छोटा वही छोटी संख्या। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 0.5 गुणे 0.5 की पावर 4 का मान बताइए। क्लियर दोस्तों, इसका मान आपसे पूछा गया है क्या है? क्लियर है। देखिए सबसे सिंपल वे में से हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है? 4 की पावर 0.5 मतलब आधा है। क्लियर है। तो हम किसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 0.5 है मतलब ये आधा है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसके पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 की पावर यहाँ पर क्या है? 1/2।
4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √4। क्लियर दोस्तों, इसको 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, इसे सॉल्व करेंगे √4 भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, गुड़े। अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 1/2 की पावर 4 हमको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो एक ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, 16। पावर 4 है तो नीचे क्या आ जाएगा, 16। एक की तो पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा। अब 2 की पावर 4 रहेगी तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, √4 को क्या हो सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2। √4 को सॉल्व करेंगे तो गुणे ये कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अब 2 से ये 16 कट जाएगा, कितनी बारी कट जाएगा, 8 बारी। तो क्या बचा आपके पास, 1/8। 1/8 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सिंपल वे में सॉल्व किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 4 की पावर 0.5 है, ये आधा है, आधे को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। अब 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट भी होता है, जैसे √4 लिख सकते हैं। √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 1/2 की पावर कितना है, 4। 1 की पावर कितनी हो, 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 1/16 हमने यहाँ पर 1/, अब 2 से 16 कट के 8 बारी तो 1/8 बचा। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √3 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए ना तो इसमें प्लस का साइन है, ना ही माइनस का, और ना ही डिवाइड का। क्लियर है। और एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वही संख्या आंसर होता है जो संख्या रिपीट हो रही है। 3 रिपीट हो रही है, 3 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बात। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही संख्या उसका आंसर होता है। क्लियर है, ना तो प्लस का साइन, ना माइनस का, ना डिवाइड का। एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वही आपका आंसर होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस ... कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें कोई भी साइन नहीं था, तो वही संख्या आपका आंसर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है। जब आपको प्लस का साइन दिया जाएगा तो करेंगे क्या, जो आपको संख्या दे रखी है रूट में, उस संख्या को लिखिए, उसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करने मैं आपको बता देता हूँ। सह अभाज्य आपको गुणनखंड करने हैं। सह अभाज्य का मतलब ये है उनके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। जैसे 3 के हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 6, 5 × 6 30 होता है, और इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गए दोस्तों, सह अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप इसका गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं, 10 × 3 30 होता है। ऐसे गुणनखंड नहीं करने हैं, इनका अंतर तो 7 आ रहा है, हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर कितना आए, 1 आए। क्लियर दोस्तों, वो होते हैं सह अभाज्य गुणनखंड। आपने 1 वाला अंतर कर लिया, प्लस का साइन है, तो बड़ी संख्या आपकी आंसर हो गई 6। क्लियर है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, तो छोटी संख्या आंसर होती। प्लस का साइन है तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर है, माइनस का साइन होता तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर होती। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इसमें क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 6। तो 6 के क्या करने हैं दोस्तों, आपको फैक्टर करने हैं। क्लियर है, क्लियर दोस्तों, फैक्टर करने हैं। इसका 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 होता है। 7 का दोस्तों आप फैक्टर करेंगे तो 7 का फैक्टर नहीं होगा। आपको ऐसा फैक्टर नहीं करना है 7 × 7, 1 वाला फैक्टर नहीं करना है जिसका गुणज में 1 आए, जिसके गुणज में 1 आए ऐसा फैक्टर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 7 का फैक्टर नहीं होगा, 7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 8 का दोस्तों आप फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर है, 8 का भी फैक्टर हो गया। अब देखिए 8 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2, इसका फैक्टर कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। 2 संख्याओं में फैक्टर हुआ है 6 का। कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, 1 2, कितनी संख्या दोस्तों, ये 2 संख्याएं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, कर दीजिए, 2 × 6 2 × 6 2 × 6। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, 7, यहाँ पर क्या है 7। अब 7 के तो फैक्टर हुए नहीं हैं। क्लियर है, 7 के फैक्टर नहीं हुए हैं तो उसकी पावर को आप ऐसे ही जोड़ लीजिए।
जिसके फैक्टर नहीं होते हैं उसकी पावर को आप ऐसे ही रख लीजिए प्लस यहाँ पर कितनी बार फैक्टर हुआ है 1 2 3 बार, मतलब कितनी संख्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कर दिया, सभी को कर लीजिए प्लस। आगे आपका आंसर 3 और 2 5 और 6 कितना 11, 11 का 1 कैरी का 1 रहेगा। 3 और 2 5 और 6 कितना 11, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, फिर से कैरी का 1, 3 2 5 और 6 कितना 11, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 12, तो 1221 हो गया आपका आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया बात। आपको करना क्या है, फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर कर लिए, ऐसा फैक्टर नहीं करना है जिसमें 1 का गुणज हो। ठीक है, नहीं हो रहा फैक्टर, कोई बात नहीं, उसकी पावर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14 किससे विभाजित है? इन चार ऑप्शन में से किससे विभाजित होगी दोस्तों? अब देखिए आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 की पावर 11 सभी में कॉमन है। क्लियर है, तो हम 3 की पावर 11 को कॉमन ले लेंगे बाहर। क्लियर है, यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से 3 की पावर 11 गई, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ 3 की पावर 11 गई तो यहाँ कितना बचा 3 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा। क्लियर है, अब यहाँ क्या इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 11, इसको सबको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। क्लियर है, 3 की पावर 11 है मल्टीप्लाई, इसको सबको ऐड कर लीजिए, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 9 जोड़ा 39 और 1 40, सबको जोड़ा कितना हो गया 40। अब इस 40 को ऑप्शन में से जो संख्या पूरा पूरा काट देगी वही आपका आंसर है। 7 काट देगी, 40 को नहीं काटेगी, 8 काट देगी, 8 काट देगी, 8 पंजे 40 होता है, 8 हो गया आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है?